all of you. I hope you all are doing well. So in this video we will do cubes and cube root, and first we will learn what are cubes. Let's see. So how to cube a number? To cube a number you just have to multiply that number 3 times. कैसे multiply करेंगे? For example, we have 4, so 4 into 4 into 4, 3 times इस number को multiply करने से we will get 64 and that 64 is your cube number. ठीक है? So you can see here the figure is there. क्यूब, ये क्यूब आप सबने देखा होगा. अगर इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होते हैं 3, so 3 into 3 into 3 is what? 27 and 27 is a perfect cube number. ठीक है, जैसे हम करते हैं a into a into a और इसको कैसे लिखते हैं? a क्यूब. इसी तरीके से लिखेंगे 3 into 3 into 3 which is equals to 3 cube and equals to 27. ओके, सो आई होप ये छोटा सा डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा. क्यूब का मतलब क्या होता है? बस उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका एक क्यूब नंबर आ जाता है. ठीक है, अब ये जो आपके पास टेबल है इसमें 1 to 10 आपको क्यूब्स लिखने हैं. 4 तक तो यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन राइट फॉर 5 125. ये एनसीईआरटी बुक से ही मैंने टेबल लिया है, आप उसमें इसको फिल कर सकते हो और ये क्यूब्स आपको लर्न रखना चाहिए. ठीक है, ये 10 तक एटलीस्ट आप इसको याद रखें. ये बहुत ही सिंपल क्यूब्स है. और यहाँ पे पता है कि इंटरेस्टिंग बात क्या है? आप ये देख सकते हो कि 1 से 1000 के बीच में सिर्फ 10 ही क्यूब्स हैं. 10 परफेक्ट क्यूब्स. देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 10 हैं. तो ये एक फैक्ट है जो आप इसको याद रख सकते हो. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग इज हेयर दैट इवन नंबर हैज़ इवन क्यूब. जस्ट देखिए 6 है तो दोनों इवन है. ये 5 है, ये भी 5 है. ये 3 है, यहाँ पे 13, तो ये 7 है, यानी कि दोनों ऑड हैं. तो ये फैक्ट है कि अगर ऑड है तो ऑड क्यूब्स होंगे, अगर नंबर इवन है तो इवन क्यूब्स होंगे. तो ये सिंपल सी जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब की, ये हार्डली इसके 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद रखने चाहिए. स्क्वायर्स में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उसमें और इसमें यही थोड़ा सा डिफरेंस है. Now if the question is like this, is 243 a perfect cube? ये आप कैसे चेक करेंगे? तो there is only one way to check. Write the factors of 243, prime factors. तो 243 के हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. वो निकालना आप सबको अच्छे से आता है. 1 ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो इसको हम किससे करेंगे? 3 से डिविजिबल होगा ये. ठीक है, सो विल टेक 3 हेयर. सो 3 81s, 3 27s, then 3 9s, and again 3 3s. So you will get 1 3 here. So now you will write 243 के यहाँ पे आपने फैक्टर्स क्या फाइंड किए? 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 5 3s है. अब पता है आपको क्यूब्स में क्या करना है? जैसे स्क्वायर्स में हमने पेयरिंग की थी 2 की, क्यूब्स में आपको ग्रुप ऑफ 3 बनाना है. यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 3 के ग्रुप कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, जबकि आपको 3 के ग्रुप्स बनाने हैं. सो यू विल राइट दैट फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3. फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ डज नॉट अपीयर इन द आपको स्टेटमेंट लिखना है इन द ग्रुप ऑफ 3. ठीक है, जो हम 3 के ग्रुप बना रहे हैं उसमें ये नहीं आ रहा है. सो देयरफॉर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. चलिए हमने ये तो बता दिया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे एग्जाम्पल 2 है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है कि 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. So if not, then find the smallest natural number by which it should be multiplied to get a perfect cube. अब ये कैसे करेंगे? तो 392 है, इसका वही सेम प्रोसेस कि पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए. सो पहले ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है. सो 2 1s, 9s 18, 6 अगेन यू विल टेक 2 हेयर. 2 9s 18 and 8s 16, then 2 4s and 9s, then 7 7s, and again it's 7 1s. तो अब यहाँ पे जब लिखेंगे फैक्टर्स 392 के जो फैक्टर्स हमने फाइंड किया है 2 into 2 into 2 into 7 into 7,
तो जब आप इसकी पेयरिंग कर रहे हैं मीन्स ग्रुप्स बना रहे हैं, सो यू कैन सी दैट 2 का ग्रुप इज कंप्लीटेड बट 7 का इनकम्प्लीट नहीं है. वी नीड वन मोर 7 इन दिस ग्रुप टू कंप्लीट योर दिस ग्रुपिंग. ठीक है, सो you will write therefore 392 is not a perfect cube. ये तो पहला क्वेश्चन आ गया, is not a perfect cube, इसका आंसर हमें मिल गया. perfect cube as factor 7, जो यहाँ पे factor 7 है, does not appear, वही सेम लाइन आप लिखेंगे, does not appear in the group of 3, appear in the group of 3. okay, so you have to make it complete, you need one more 7 here, we need one more 7. so what you will do, you will just multiply 392 by 7, क्योंकि आपको यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा 7 लेना है, तो आप इस साइड भी इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट 7 2 ज़ा 9, सॉरी 7 2 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी, देन यू विल गेट 9 7 ज़ा 64 63 64 6 कैरी, then here you will get 7 1s are 20 and 6 is 27, और ये होता है 14 का क्यूब. ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके अपने क्यूब को कंप्लीट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन है कि दिस इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, पहले चेक करना है, देन आपको बताना है बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यू शुड बी डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट क्यूब. यानी कि अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का भी वही सेम प्रोसेस है. पहले आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली आप इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 12, देन अगेन 6, फिर 2 0, फिर आप चेक करेंगे कि कौन से फैक्टर्स इसमें कंप्लीट नहीं है. 3 3 1 0, अगेन ये 2 से डिविजिबल है, सो 2 6 ज़ा 5 5. अब देखिए ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 3 ज़ा 15 3 ज़ा 15 एंड 1 ज़ा. सो अगेन you will write here 11, so 11, this will be 1 za 11, and you will get here 2 za 23, and then you will get 11. so now again you have 11, and then again you have 11 1 za. ठीक है, so now let's write all the factors of this 2 into 2 into 2 into 5 into 11 into 11 and into 11. जैसे हमें यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 करना है, तो चलिए वो बनाते हैं ग्रुप ऑफ 3. तो देखिए 2 का कंप्लीट है, 5 का नहीं है ग्रुप, और 11 का कंप्लीट है. तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन वी विल राइट द सेम थिंग, द फैक्टर जो यहाँ पे देयरफॉर द फैक्टर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एज फैक्टर 5 इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3. ठीक है, डज नॉट appear in the group of 3. okay, so you will write, so this is not a perfect cube, so 5 3 2 4 0 is not a perfect cube. ठीक है, is not a perfect cube. so therefore to make it perfect you have to divide it, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हमारे पास पेयर्स ग्रुप कंप्लीट नहीं है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर्स रह गए हैं, उससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे. अगर यहाँ पे 2 भी एक्स्ट्रा रह जाता सपोज करिए, तो 5 से भी डिवाइड करते इस नंबर को, फिर 2 से भी करते. जितने आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर्स रह जाएंगे जो विदाउट एनी ग्रुप होंगे, उस सब से आप इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 10648, और ये फिर आप कहेंगे कि ये आपका एक परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक है, सो इस तरीके से बस आपको डिवाइड करना है और नंबर फाइंड करना है. ठीक है, सो आई होप आपको परफेक्ट क्यूब समझ आ गया होगा. अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके कैसे परफेक्ट क्यूब बनाया जाता है, या उसको डिवाइड करके कैसे बनाया जाता है, ये आपको समझ आ गया होगा. सो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.